आज मैं आपको राजा रानी की एक बहुत ही सुंदर कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक राजा थे, उनकी 6 रानियां थीं, लेकिन फिर भी राजा के कोई संतान नहीं थी। राजा इस बात से बहुत परेशान रहते थे। फिर राजा ने 7वां विवाह किया। सबसे छोटी रानी बहुत सुंदर थी। समय बीतता गया, छोटी रानी गर्भवती हुई। इस बात से राजा और उसकी प्रजा बहुत खुश थी। छोटी रानी का अत्यधिक ख्याल रखा जाने लगा, लेकिन छोटी रानी के गर्भवती होने पर बड़ी 6 रानियां उनसे ईर्ष्या करने लगी। वो 6 रानी आपस में बातें करती, अगर यह मां बन गई तो हमें कोई नहीं पूछेगा, सब इसी का ख्याल रखेंगे और राजा भी उसे ही अत्यधिक प्रेम करेंगे। यह सोचकर सभी रानियां षड्यंत्र रचने लगी। जब छोटी रानी को प्रसव पीड़ा हुई तो उन रानियों ने दाई को बुलाया। उस दाई को 6 रानियों ने अपनी तरफ कर लिया। दाई ने छोटी रानी से कहा कि हमारे यहाँ जब बच्चे का जन्म होता है उस समय आंखों पर पट्टी बांध देते हैं। और यह कहकर दाई ने छोटी रानी की आंखों पर पट्टी बांध दी। छोटी रानी ने एक पुत्र तथा एक पुत्री को जन्म दिया, लेकिन उन 6 रानियों और दाई ने मिलकर उन बच्चों की जगह एक कुतिया के बच्चे पिल्ली और पिल्ला रख दिए। साथ ही रानियों ने घोषणा करवा दी कि छोटी रानी ने कुत्ते कुतिये के बच्चे को जन्म दिया है, और रानियों ने छोटी रानी के पुत्र और पुत्री को नदी में बहा दिया। इधर जब राजा ने सुना कि छोटी रानी ने पिल्ले पिल्ली को जन्म दिया है, तो उन्होंने छोटी रानी को काग बुढ़ाने की सजा दी, और सजा के तौर पर छोटी रानी को महल की छत पर बैठा दिया गया। छोटी रानी काग बुढ़ाने का काम करने लगी। यह देखकर वो 6 रानी मन ही मन बहुत खुश होती थी। उधर एक ऋषि नदी के उस पार तपस्या कर रहे थे। वो बच्चे बहते बहते उधर ही पहुंच गए। जब ऋषि ने बच्चों के रोने की आवाज सुनी तो वो उस टोकरी के पास गए और उन्होंने देखा और सोचा, पता नहीं ये किसके बच्चे हैं। फिर ऋषि ने उन बच्चों को उठा लिया और उन बच्चों को अपना मानकर पालन पोषण करने लगे। धीरे धीरे समय बीतने लगा। जब वह लड़का लड़की बड़े हो गए तब एक बार वो ऋषि तपस्या करने वहां से जा रहे थे, तो उन्होंने उन भाई बहन से कहा, हे पुत्र और पुत्री, अब तुम अपना ख्याल रख सकते हो, इसलिए अब मैं तपस्या करने जा रहा हूँ। फिर भी अगर तुम्हें कोई परेशानी हो तो तुम बस इतना कह देना कि अगर हमारे गुरु सत्य हों तो हमारा ये काम हो जाए, तो तुम्हारा काम हो जाएगा। यह कहकर ऋषि वहां से चले गए। उन ऋषि ने उन भाई बहन को शिक्षा के साथ साथ बहुत ज्ञान दिया था और उन्हें उनके जन्म के बारे में भी बताया था। अब भाई बहन अकेले थे। उन्होंने अपने माँ बाप की तलाश शुरू कर दी और वह दोनों उस नदी के किनारे पहुंच गए जहां उन्हें बहाया गया था। नदी के उस पार राजा का महल था। भाई बहन ने सोचा कि यहाँ रहकर हम अपने माता पिता की तलाश करेंगे। तो उन दोनों ने कहा कि हे गुरु, अगर आप सत्य हों तो यहाँ एक महल बन जाए। इतना कहते ही वहाँ एक सुंदर महल बन गया। अब वो भाई बहन महल में रहने लगे। अपने गुरु के सत्य से उन्हें पता चल गया कि उनके पिता यहाँ के राजा ही हैं। तब उन्होंने सोचा कि ऐसे तो कोई नहीं मानेगा, तो उन्होंने अपने गुरु को याद किया। गुरु ने बताया कि तुम पूरे राज्य को भोज पर बुलाओ और तुम और तुम्हारी बहन एक तरफ खड़े हो जाना और फिर कहना, जिस औरत के दूध की धार हमारे मुंह में पड़ेगी वही हमारी माता होगी। उन भाई बहन ने ऐसा ही किया। उन्होंने उस राज्य के सभी औरत आदमी को बुलाया। उसके यहाँ वो राजा और वो 6 रानियां भी आईं, लेकिन किसी के भी दूध की धार उन भाई बहन के मुंह में नहीं गई।
फिर भाई बहन ने कहा, क्या कोई बच गया है भोज के लिए? तब किसी ने बताया, हाँ, उस महल की छत पर बैठी कौए उड़ाने वाली नहीं आई। तो उस लड़के ने उसे भी बुलवा लिया। तब उसे उन भाई बहन के सामने खड़ा किया गया। तब उन भाई बहन ने कहा कि अगर हमारे गुरु सत्य के हों तो हमारी माँ हमें मिल जाए। उस औरत की दूध की धार भाई बहन के मुंह में गई। उन भाई बहन ने अपनी माँ को गले से लगा लिया। यह देखकर सभी को बहुत आश्चर्य हुआ। फिर राजा ने उन 6 रानियों की दासी को बुलाया और उससे सत्ती से पूछा। तब उसने बताया कि रानी ने एक बेटा और एक बेटी को जन्म दिया था, लेकिन इन रानियों ने उन्हें फेंकवा दिया और उनकी जगह पिल्ले पिल्ली को रखवा दिया। राजा को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने उन 6 रानियों को दासी सहित देश से निकाला दे दिया और छोटी रानी और अपने बेटे और बेटे के साथ खुशी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक ज़रूर कीजिए, जिससे आप नई नई कहानियाँ सुन सकें। धन्यवाद।